29th July 2026 is Guru Purnima. Now, when you look at the definitions of Guru Purnima, websites पे देखेंगे, even AI will tell you it's a spiritual journey. It's about Guru शिष्य का एक संस्कार है, एक system है. Yeah, it's about Adi Guru, the first ever Guru. Shishya and Adi Guru was Shiv Bhagwan himself, who then gave his knowledge to 7 sages, 7 saints को दिया था. बहुत सारी कहानियां हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी टेक अ स्टेप बैक ऑन दीज काइंड ऑफ डेट्स टू अंडरस्टैंड लाइफ. ह्यूमन लाइफ ऐसे नहीं मिलती है. ह्यूमन लाइफ इज 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ के बाद मिलती है. सो इट्स बिलीव्ड. नोबडी कैन पुट अ फिंगर ऑन इट, एटलीस्ट वी कांट, बट वी डेफिनेटली नो दैट इट्स अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस. एक सोल है जो ह्यूमन नॉन ह्यूमन लाइफ की जर्नी से जाते जाते फाइनली उसको एक पड़ाव मिलता है टू बी बॉर्न एज अ ह्यूमन. अब जो एक्सपीरियंस उसको अर्थ में मिलेगा, ह्यूमन बॉडी में मिलेगा, वो उसकी सोल की जर्नी को इफेक्ट करता है. एंड सोल का इंटेंशन इज टू गेट टुवर्ड्स मोक्ष इजी. तो मोक्ष की तरफ पहुंचना है. ह्यूमन लाइफ आ गई, नाउ दैट्स योर लास्ट पड़ाव. दैट्स अ कनेक्ट टू अचीविंग योर इटर्नल ब्लिस. सो हाउ वुड यू डू दैट? कुछ होता है कि आप पिछले कर्म पूरे करने आए हैं ताकि आपकी जर्नी जो इंटरप्ट हो गई थी उसको कंटिन्यू कर सके टुवर्ड्स मोक्ष. कुछ होता है कि यू आर हेयर टू सर्व अ पर्पस, बीइंग डिफेंडिंग, बीइंग मैनेजिंग अदर पीपल, अदर सोल्स, वेदर दे आर ह्यूमन सोल्स, एनिमल्स सोल्स, प्लैनेट्स. मतलब कहीं ना कहीं दान एंड चैरिटी को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसके लिए भी आपको ह्यूमन लाइफ मिलती है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन ही है जो नॉलेज गेन कर सकता है. आप केव्स में बैठे बैठे आज मार्स में सेटल होने की बात करते हो. You are able to sit with a cup of coffee with me and we talk about your future just by looking into the planets and stars कि इस टाइम पे ये होगा. That's the kind of mental intelligence that there is, and if not managed well, it has also gone and given birth to AI, machine learning, nanotechnology, etc. So mind is so powerful. Knowledge is what runs the whole universe anyways. तो जो आप नॉलेज देगा आपको वो गुरु है. नेगेटिव इंसान जो आपको पैसे के बारे में धोखा देने के बाद भी नॉलेज दे रहा था, कहीं ना कहीं वो भी तो कुछ सिखा ही रहा है. जहां डाइवोर्स हुआ था उस पर भी तो समझ आ रहा है कि वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप क्या होना चाहिए था. विच मीन्स फर्स्ट गुरु इज व्हाट? द सर्कमस्टांसेस इन द प्लैनेट्स देमसेल्व्स. कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज जिंदगी में जो होती है, दैट्स स्टिल कमिंग एज अ टीचिंग, इजंट इट? If you are a sponge, if you are a very curious student of life, अगर आप सिर्फ स्टूडेंट की तरह अपने आप को देखो कि जिंदगी में जो भी मेरे से हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो वहां पे भी तो आप सीखते हो. डिटैच रहोगे तो सीख कर पाओगे, डिटैच नहीं रहोगे, उसके अंदर घुस जाओगे, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओगे तो नहीं सीखोगे. एंड दैट इज व्हाई लाइफ विल रिपीट अगेन एंड अगेन टिल द टाइम यू एक्चुअली लर्न द लेसन्स. सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द लेसन्स. जहां पे एक्चुअल नॉलेज लेने जा रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं या कोई वोकेशनल स्टडीज कर रहे हैं, वी आर एडिंग समथिंग टू द लाइफ और टू द ह्यूमन रेस. दैट ऑफ कोर्स इज नॉलेज टू, विच मीन्स एवरीवन दैट कम्स अक्रॉस अस, जो हमारे को कुछ एक्सपीरियंस दे रहा है या पढ़ा रहा है, एक्चुअली मेंटर कर रहा है, तो सारे तो गुरु हैं. Just recognizing the teachers of the school and the teachers in life and mentors is always a good thing to do. Why? Because subconsciously you know that knowledge is of paramount importance to me. I received that knowledge from this person, this mentor, so and so, and I must pay my respects. तो ये तो cultural बात हो गई. ये तो mind को programming वाली बात हो गई कि हाँ, we must take a step back and do that, and must do it, by the way. But what about the circumstances when we had learned negative teachings, when we actually got hurt? What about those gurus? They also came to serve a purpose in your life, because planets तो आपके थे, आपके planet से वो मांगा था कि कोई आके वो इंसान मुझे वो एक्सपीरियंस दे के जाएगा जहाँ मेरा नुकसान होना था, जहाँ मेरे लाइफ में चैलेंजेस होने थे. तो वो जो इंसान भेजा गया ऊपर वाले की तरफ से, वो भी तो गुरु है. The whole essence of Guru Purnima is knowledge becomes the basis of your day-to-day, hour-by-hour journey. And when the better student that you are, managing that knowledge into something productive, something with detachment, something which makes you learn, mature, even grow internally at a soul level, all of that is Guru Purnima for us. So I do bow
I do pay my respect to every experience that God has given me, because I know that nothing happens by chance. Everything is created by the planets, since I understand planets and then I read planets. Knowing that this was my blueprint and continues to be, and whoever is playing that part in my blueprint is Guru Purnima for me. My friends, that allows us to treat everyone with respect and love and care, because then everyone becomes a guru of some sort of a lesson for us. And when there is a lot of love, respect and care for everyone, the human race grows. The human consciousness grows. The soul level reaches, many more souls reach the moksha level faster. And that's the power of Guru Purnima. God bless us all. I'll see you in the next one. A very, very happy Guru Purnima to all of us. Take care.